हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? सुपरवाइजरी लेवल, इसको हम लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। तो आइए गाइस समझते हैं। दिस लेवल कंसिस्ट, इसके अंदर शामिल किए जाते हैं सुपरवाइजर्स को, सुपरिंटेंडेंट को, फोरमैन को, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क ईटीसी। अब देखो, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या, तो हमने मिडिल लेवल के अंदर समझा था कि ये डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल क्या होते हैं, इनका एक डिपार्टमेंट होगा, उसका हेड कौन होता है, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं। अब देखो, इसके बाद आते हैं हमारे सब डिपार्टमेंटल। ठीक है, सब डिपार्टमेंट आते हैं। अब सब डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम है ना, सब डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। आगे समझना, मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान्स टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो प्लान बनाया है टॉप लेवल ने, ठीक है बात, टॉप लेवल ने प्लान बना दिया, जैसे 1 करोड़ का आपको सेल करना है 1 मंथ के अंदर। ठीक है, ये टारगेट रख दिया टॉप लेवल ने। अब वो किसको बताएगा, मिडिल लेवल को बताएगा। और मिडिल लेवल किसको बता रहा है, हमारे सुपरवाइजिंग लेवल को बता रहा है। और सुपरवाइजिंग लेवल जो है वो एक्चुअल में काम करवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। तो एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क, वास्तविकता में काम कौन कर रहा है, हमारा लोअर लेवल कर रहा है। समझ में आ गई बात। आगे समझना, देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड। अब देखो, जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसके पास अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने का पावर कम होता है। ठीक है बात, ये डिसीजन किससे रिलेटेड ले सकते हैं, वर्कर से रिलेटेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्कर को हैंडल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी टॉप लेवल और मिडिल लेवल के पास ही क्या रहती है, अथॉरिटी रहती है। The quality and quantity of output depends upon the efficiency of these level managers। अब समझना, ये हमारा टॉप लेवल हो गया। ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स प्लान सेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम करते हैं। अब मिडिल लेवल को इन्होंने बताया है ना। अब मिडिल लेवल किसको बताएगा, हमारे मिडिल लेवल किसको बताएगा, सुपरवाइजिंग लेवल को। अब सुपरवाइजरी लेवल जो है हमारा, ये कितना एफिशिएंट है ना, ये सब डिपार्टमेंट वाले लोग कितने एफिशिएंट है, ये कब पता चलेगा कि ये जितनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, वर्कर से, है ना। क्या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, क्या जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की बात करी थी उतनी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ये क्या है, एफिशिएंसी है इनके पास, है ना, ये एफिशिएंट है। ठीक है, दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन द वर्कर्स एंड रिपोर्ट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो, ये जो लेवल है हमारा सुपरवाइजिंग लेवल, लोअर लेवल जो है हमारा, ये रिपोर्ट किसको देगा, मिडिल लेवल को देगा। और मिडिल लेवल किसको देगा, टॉप लेवल को देगा। तो बात समझ में आई आपको कि ये जो है रिपोर्ट किसको करते हैं, मिडिल लेवल को करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। जो वर्कर काम करने वाले हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, इनको डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, ये हमारा सुपरवाइजरी लेवल है। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल के नीचे क्या आएगा, हमारा वर्कर्स आएंगे। तो इनको डिसिप्लिन में रखने का काम कौन कर रहा है, हमारा लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल कर रहा है। समझ में आ गई बात। इनके फंक्शन, इनके कार्य देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रेवियंस ऑफ वर्कर्स। ये जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी शिकायतें हैं, ठीक है, इनकी ग्रेवियंस है, शिकायतें हैं, इनकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको आगे रखने का काम, मतलब क्या कि उसको रिप्रेजेंट करने का काम किसके सामने, मिडिल लेवल के सामने कौन कर रहा है, हमारा सुपरवाइजरी लेवल कर रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, इनकी जो भी शिकायतें हैं, इनकी जो भी समस्या है, ठीक है, वो कौन बताएगा मिडिल लेवल को कि ये समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा, है ना। वर्कर इससे डिससेटिस्फाई है ना, तो मिडिल लेवल के पास रखेगा, कौन रखेगा, हमारा सुपरवाइजरी लेवल रखेगा। समझ में आई बात। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। अब जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके लिए अच्छी कंडीशन मेंटेन करने का काम, यानी कि ये जो वर्क प्लेस है जहां पर ये काम कर रहे हैं हमारे वर्कर्स, इनके लिए अच्छी वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम है, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है बात।
एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपेरियर एंड सबॉर्डिनेट। अब ये देखो, ये क्या है, हमारे सबॉर्डिनेट है, ठीक है, और इनके सुपेरियर कौन हो गए, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव हो गए। तो इनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, है ना, ताकि ये एक दूसरे को समझे और काम को आगे बढ़ा पाए, काम को अच्छे से कर पाए, कि वर्कर सोचे कि हाँ हमारा सुपरवाइजर कुछ न कुछ फायदा करवाएगा, है ना, और सुपरवाइजर को भी इनको समझना पड़ेगा। अब इन्होंने अच्छे से काम करा तो उसका बेनिफिट सुपरवाइजर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप, बिल्कुल मिलेगा, कि अल्टीमेटली काम करवाने वाला बंदा तो ये है हमारा, कौन है, सुपरवाइजरिंग लेवल वाला है, ठीक है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल क्या बोलेगा कि हाँ इस सुपरवाइजर ने हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करवाया। बात समझ में आ गई आपको। दे ट्राई टू मेंटेनिंग प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जो टॉप लेवल ने क्वालिटी जो डिसाइड कर रखी है कि इस स्टैंडर्ड का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हमारा लोअर लेवल करेगा। उस क्वालिटी को बनाए रखना, है ना, इसका काम कौन कर रहा है, हमारा जो पहले से निर्धारित करी है टॉप लेवल ने, वो हमारा ऑपरेशनल लेवल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन कौन करवा रहे हैं, यही लोग तो करवा रहे हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल्स ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं हमारे, इनके अंदर मोरल, ठीक है, मोरल बूस्टिंग करना, यानी कि देखो क्या करना कि वर्कर्स समझे कि हमारे ऊपर प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है और हमें काम को बहुत अच्छे से करना है। इसको बूस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे सुपरवाइजिंग लेवल की है, बताओ, है, ठीक है बात। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब समझना कि ये कम से कम वेस्टेज करे, ठीक है, किसका, रॉ मटेरियल का, है ना, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर कम से कम वेस्टेज होना चाहिए रॉ मटेरियल का। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे सुपरवाइजिंग लेवल की है। समझ में आई आपको बात। तो ऑपरेशनल लेवल को अच्छे से समझ गए हैं। ओके, थैंक यू। हमारा एक ही टॉपिक बचा है अब, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला, उसको कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।